आया वाह तुझे ख्याल का यार इतने भाई अंदर यार ये देखें फील्ड में आके कितना मुश्किल होता है वो आप देख लें। अब इस साइड पे जो है ना ये डैम बन रहा है नवीसर के अंदर, ये वो जहाँ से हम पानी लिफ्ट करते हैं। हमारे पास तकरीबन नहरें तो खुश्क हो गई हैं, नहरों में पानी तो है नहीं, और ये यहाँ पे जो है ये ढोरे का जो पानी आता है उससे हम लिफ्ट करते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए कितना मुश्किल काम है। तो मैं अक्सर इधर विज़िट पे आता रहता हूँ, तो क्योंकि मेरा तो काम ही वाटर पंप के साथ है। तब ये देखें ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही बना हुआ है प्रोजेक्ट पूरा। ये मैंने मैसी का इंजन, मैं वहाँ से जाके आपको दिखाता हूँ। मैसी के ऊपर जो हमने 10 HP का इंजन सॉरी मैसी का इंजन है, और ये 10 इंच का जो है पंखा दूसरा हमने लगाया था। तो इसके ऊपर भी हम शिफ्ट करेंगे यही वाला पंखा, लेकिन अभी थोड़ा सा मसला मसाइल है, पानी कम है इसलिए करके कुछ डिले किया हुआ। ये भी तारिक भाई का ये, और ये हमने कंप्लीट किया था। ये देखें ये इंजन है और ये मैसी का इंजन है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना मुश्किल काम है। ये जो मैसी का इंजन है ना, ये जो लगा हुआ है ये मैसी का इंजन है 240 HP का, ठीक 240 हॉर्स पावर, और ये 10 इंची का पंप चलाता है। अब आपके सामने डिलीवरी आप देख लें, ये वो ढोरा है जहाँ से हम पानी उठा के जो है लिफ्ट करते हैं। और ये एक जगह पे नहीं 4 जगह पे पानी जाके लिफ्ट होता है, जिससे ये वाटर जा रहा है। वाटर भी बोलते हैं इसको, खाला भी बोलते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहा है ये। अब ये एंड पे जाके 4 जगह पे पानी लिफ्ट होता है, फिर जाके उनकी ज़मीन को लगता है। तो ये देखें कितना मुश्किल होता है। कोई दोपहर की गर्मी भी है शदीद, और कोई बंदा नहीं है, कोई बंदे की ज़ात नहीं है। तो इंसान जो है अपनी मेहनत और मजदूरी के लिए, रिज़्क़ के हलाल के लिए क्या क्या करता है आप देख सकते हैं। और बाइक की हालत मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप अंदाज़ा लगा लें, ये रोड है, ये रास्ता है, ये पूरी की पूरी बाइक देखें आप किस तरह जो है वो मट्टी के साथ लुत्फ़त है। और मैं भी इस तरह ही हूँ, जैसे कि बाइक का हाल है इसी तरह है। चलें फिर देखें इंशाल्लाह, आपको दिखाते हैं। और जो पंखा हमने शिफ्ट किया वो भी आपको दिखाते हैं। वो थोड़ा सा कह रहे थे कि पानी कम दे रहा है, उस हवाले से भी बात करते हैं, ठीक है। और ये परली तरफ जो है वो डैम बन रहा है, बहुत बड़ा डैम है, गवर्नमेंट ने बनाया है। तो ये कभी मुमकिन हुआ तो मैं इंशाल्लाह इस डैम की भी वीडियो आपको बना के भेजूँगा कि ये डैम में किस तरह पानी स्टॉक करते हैं, ठीक है। ये फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हमने ये यूनिट 10 इंची का लगाया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये पानी कम दे रहा था। अब इसके ऊपर हमने 6 की पुली लगाई थी, तो इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा था। तो वही मैं चेक करने के लिए आया था कि क्या प्रॉब्लम है, इसका हमें एम्पेलर चेंज करना पड़ेगा या पंप पूरा चेंज करें, क्या है क्या नहीं। क्योंकि एल शेप में है ये, इसकी डीप जो है नीचे तकरीबन ये 15 फुट से पानी उठा के लेके आ रहा है, लेकिन असल में मिकदार की जो पानी की है वो कम है। तो ये सारे खड़े हुए थे, कह रहे थे कि आप वीडियो बना रहे हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आपके सामने देखिएगा इंजन पे इतना लोड चला जाता है, ये पहला प्रॉब्लम आया है हमारे साथ। तो मैंने कहा आप भाइयों के साथ भी शेयर करें, दोस्तों के साथ, तो ताकि हमारी भी रहनुमाई आप कीजिए अगर किसी के पास कोई इल्म है तो, ठीक है। अब देखें अगर हमने 6 की पुलिस के ऊपर कन्वर्ट करते हैं तो ये धुआं ज़्यादा दे रहा है और पानी जो है वो कम आ रहा है। अब देखें इंजन बिल्कुल इतना लोड पे चला जाता है कि वो इंजन को सांस भी नहीं आती। तो मैंने हाथ के साथ इशारा किया था कि थोड़ा कम करो, एक्सीलेटर इतना ज़्यादा नहीं दो, रेस नहीं दो, क्योंकि पानी की परफॉर्मेंस जो है वो कम थी। अब देखें ये बिल्कुल हमने पाइप के अंदर जो है, पंप के अंदर, मुंह के अंदर लगा के ये 3 से 4 बैंड भी इसको दिए हैं ताकि इसके लोड का पूरा पता चले। लेकिन फिर भी ये 25 HP का भी इंजन जो है, इसके ऊपर भी इतना लोड पड़ जाता है कि इसकी जान निकलने को आ जाती है। और पानी तकरीबन मैं आप समझे कि ये जो 10 का पंखा है वो 8 का करीब दे रहा है, हालांकि इसको तो प्रेशर के साथ देना चाहिए। तो हमने ये पुली जो है जो पंखे के ऊपर लगाई थी वो चेंज की, 6 की ख़त्म करके हमने इसको 8 के ऊपर कन्वर्ट किया। तो मैंने कहा चलो 8 की भी चेक कर दें तो ये क्या प्रॉब्लम करता है। अब ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये 8 की पुली है और ये वो ढोरा है जहाँ से हम पानी जो है वो उठाते हैं। तो ये तकरीबन उसको 2 जोड़ लगाए हैं हमने, 2 से 3 जोड़ लगा के इसको जो है वाइंड अप करके वहीं से पानी उठा के दोबारा फिर उसी के अंदर डाल दिया, क्योंकि आगे जहाँ पे पानी हमने फेंकना है उसकी हौदी वगैरह इन्होंने बनाई नहीं थी, वो कच्ची थी, तो कोई जगह नहीं थी। अब तो हालांकि ये जो पंप मुकम्मल हम तैयार करेंगे फिर भी आपको वीडियो दिखाएंगे। तो ये पंप काफ़ी हाइट के ऊपर पानी लेके जाएगा ना। तो ये देखें हमने जैसे ही इसको 8 की पुली लगाई है ना, तो 8 की पुली के साथ लगाने के साथ इंजन बिल्कुल रिलैक्स है।
जब वैसे ही रेस देते हैं तो फिर वो धुआं देता है, वरना नहीं देता है ना। वो अभी मतलब एक्सीलेटर ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन पानी उससे ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन फिर भी इम्पेलर को जैसा काम करना चाहिए वैसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ना मैं मुतमिन हूँ और ना ही हमारे कस्टमर मुतमिन है। लेकिन जो भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसको चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन निकले, वो बेहतर से बेहतर उसकी परफॉर्मेंस कीजिए। आप देखिए इंजन धुआं नहीं दे रहा, लेकिन पानी की मिकदार पहले से जो 6 की पुली थी उसकी बनिस्बत जो है 8 की पुली लगाने से बेहतर हुआ है। लेकिन फिर भी ये आधा पाइप जो है वो पानी दे रहा है, यानी कि आधे पाइप से मुराद है, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से चलें तो ये तकरीबन 8 इंची का पानी जो है वो निकाल रहा है। हालांकि इसको 10 का पानी निकालना चाहिए और प्रेशर के साथ निकालना चाहिए। और हमने फाइनली इस पंप को जो है उठवा के दोबारा फिर हम शॉप पे ले आए हैं। तो इंशाल्लाह जब इसकी दोबारा फिर इसको बना के रिपेयर करके और जो है इसके ऊपर जो हम जो है इसका इम्पेलर चेंज करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि इसकी फिर क्या परफॉर्मेंस जो है वो क्या बनती है। लेकिन अभी आपको दिखाने का मकसद यही है कि ज़रूरी नहीं होता कि हर पंप की जो है वो सही कारकर्दगी करता है, काम करता है। किसी न किसी के अंदर फॉल्ट आ जाता है, लेकिन जब फॉल्ट आता है तो हम अपने कस्टमर के साथ जो है वो कंधे के साथ कंधा लगा के खड़े होते हैं, फिर जो भी उसका हल हो वो हम निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा बना दिया और जान छुड़ाई, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं इंजन को जैसे वो एक्सीलेटर देता है, जैसे वो पानी का लोड पड़ता है तो फिर धुआं देता है, वगरना नहीं देता। तो मुझे जो मिस्टेक नज़र आ रही है वो जो हमने नीचे इसके अंदर एम्पेलर जो पुट किया है उसी के अंदर प्रॉब्लम है। हालांकि इसको अभी भी जहाँ से ये पंप लगा हुआ है इसको तकरीबन 6 से 8 फुट हाइट के ऊपर लेके जाएंगे, पानी इसका और भी ऊपर जाएगा। 15 फुट से ये खींचेगा, 15 फुट के बाद जो है वो 10 फुट आगे इसकी डिलीवरी का पाइप भी इसको लगेगा, तो ये 15 और 10 तकरीबन 25 फुट बन जाता है ना। तो 25 फुट तक इसको चाहिए कि बेहतरीन कारकर्दगी पे जाए और डीजल की एवरेज भी कम हो, तो फिर तो हमारा ये पंप होगा कामयाब। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर ये हमें कुछ ना कुछ और इसका हल करना पड़ेगा ताकि जो है वो मसला हल हो जाए। अब आपके सामने हमने चेक कर लिया और आपको दिखाने का मकसद यही था कि अगर किसी भाई के पास भी कोई रहनुमाई है तो वो हमारी ज़रूर कीजिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।